मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनावों के लिए वोटिंग हो गई है। वोटिंग परसेंटेज ने सभी को चौंकाया है। एग्जिट पोल को लेकर बातचीत चल रही है और हमारे साथ अमिताभ तिवारी सर हैं जो इस पूरे मामले पर एक्सपर्टीज रखते हैं। उनसे हम जानेंगे कि वोटर्स परसेंटेज, महिला वोटर्स का कम निकलना और जो तमाम फैक्टर्स हैं वो दतिया विधानसभा उपचुनाव के नतीजों में क्या इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर, पहले तो बहुत स्वागत है एमपी तक पर आपका। आपने ओपिनियन पोल किया था दतिया का, उसमें 50-50 की बहुत फाइट थी और बीजेपी को एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। कल का वोटर्स परसेंटेज अगर हम देखें तो अब आपको क्या लग रहा है? देखिए, वोटिंग टर्नआउट के दो पहलू हैं। एक तो है कि भले ही बांकीपुर और मंजलपुर से वोटर टर्नआउट दतिया का डबल से भी ऊपर है, लेकिन मुझे लगता है 2023 के दतिया के ही टर्नआउट से कम है ये नंबर। जी, ठीक है। अब जब भी टर्नआउट लो होता है, आई मीन नॉर्मली इनकम्बेंट को फायदा होता है। ऑफ कोर्स कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट नॉर्मली इनकम्बेंट को फायदा होता है, क्योंकि ये दर्शाता है कि भले ही डिसकंटेंट हो लेकिन उतना मोटिवेशन वोटर्स में नहीं दिखा कि इस पार्टी को या इस कैंडिडेट को हराया जाए। ठीक है। अब यहाँ पर दो तीन बातें ये हैं कि जो हमारी लीड थी जो बीजेपी की ओपिनियन पोल में 25 तारीख तक की, वो 3%, 3.5% के आसपास थी, जो विद इन मार्जिन ऑफ एरर है, यानी मतलब 50-50 सीट है लार्जली। अब कैंडिडेट बीजेपी कैंडिडेट आउटसाइडर हैं और यहाँ के जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उनकी इमेज अच्छी है। अब ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण लार्जली ये चुनाव है। नरोत्तम मिश्रा अपने सपोर्टर्स को क्या मैसेज देते हैं, अल्टीमेटली उनके सपोर्टर्स ने बीजेपी के कैंडिडेट को सपोर्ट किया नहीं किया, इसके ऊपर भी चुनाव फंसा हुआ है। उधर जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, जो भारती, जो जिनका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ, वो भी अपना कोई कैंडिडेट चाह रहे थे, तो वहाँ पर भी ज़रूर इंटरनल सबोटाज, तो दोनों तरफ से इंटरनल सबोटाज जरूर हुआ है। और पूरा तंत्र प्रशासन भी बैठा हुआ था, हमने देखा है, क्योंकि बहुत प्रेस्टिजियस बैटल है। मोहन यादव जी के लिए जो एलिगेशंस उनके ऊपर लगे इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल के द्वारा, जो लैंड डील्स के ऊपर, उसके बाद ये पहला चुनाव है और बीजेपी ने भी एक कद्दावर लीडर का टिकट काटा है। हाँ। तो उनको भी ये प्रूव करना है कि भाई संगठन बड़ा है, सर्वोपरि है बीजेपी में, और कोई भी लीडर हो वो जीत सकता है। एमपी गुजरात के बाद एक सबसे बड़ा किला है बीजेपी का, किले के रूप में उभरा है। तो ये सारी बातें भी हैं। ऑफ कोर्स आगे हम लोग टर्नआउट, महिला टर्नआउट वगैरह के बारे में भी डिस्कस बिल्कुल। महिला टर्नआउट पे सभी की निगाहें, क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव हो या फिर 24 के लोकसभा चुनाव, दोनों में महिला वोटर्स का टर्नआउट भी काफी बेहतर रहा और दोनों में ये कहा गया कि बीजेपी को जो बम्पर जीत मिली विधानसभा और लोकसभा में मध्य प्रदेश में, उसके पीछे महिला वोटर ज्यादा रही। इस बार 2023 के मुकाबले महिला वोटर्स का टर्नआउट तो कम ही रहा, साथ साथ पुरुष मतदाता से भी कम महिला मतदाता निकली। तो ऐसे में ये किसको नुकसान ज्यादा पहुंचाता हुआ दिख रहा है? देखिए, 2023 के चुनाव में महिला मतदाताओं का जो टर्नआउट था वो पुरुषों से अधिक था, और उस टाइम लाडली बहना योजना शिवराज जी के सरकार ने शुरू कर दी, जिसमें 5-6 महीने लगातार जो है वो महिलाओं को वहाँ पर एक कैश ट्रांसफर, कैश इनकम डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम था, जिसका फायदा क्लियरली मिला था बीजेपी को, जिसमें 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी न्यूट्रलाइज कर दी थी। तो महिलाएं हम देखते हैं कि लार्जली कास्ट, जाति, धर्म से ऊपर उठ करके अपने मुद्दों, अपने इश्यूज, और जहां पर भी इस टाइप की स्कीम्स हैं उस सरकार को समर्थन करती हैं। अब उनके आने के बाद या बीजेपी के जीतने के बाद वैसे भी 2 साल हो गए इस स्कीम को, तो इतना न्यू स्कीम नहीं है, तो इसका इम्पैक्ट वही नहीं रहेगा जो पिछले के टाइम रहा है। दूसरी बात है कि बाईपोल्स में, क्योंकि टर्नआउट पिछली बार से कम है, जनरली इंटरेस्ट लोगों का कम होता है, लेकिन अगर महिलाओं का टर्नआउट कम हुआ है तो इसका क्लियरली जो एडवांटेज बीजेपी को मिलता है अगर महिलाओं का टर्नआउट ज़्यादा होता, क्योंकि महिलाओं का रुझान बीजेपी के पक्ष में देखने को मिला है मध्य प्रदेश में, तो इसका नुकसान जो है वो भाजपा को उठाना पड़ सकता है। जी, अब एक और बात है, 2023 में टर्नआउट काफी था, 80.20% था, लेकिन बीजेपी को नुकसान हुआ। इस बार टर्नआउट लगभग 9 कुछ फीसदी, यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो 10% कम है। तो ऐसा माना जाता है कि टर्नआउट ज्यादा है तो बीजेपी को एज मिल सकती है, लेकिन पिछले चुनाव में उल्टा इसके हुआ। इस बार अब टर्नआउट कम है ऑलमोस्ट 10% से, तो ये क्या इशारा कर रहा है? मतलब कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है। अगर आप पिछली बार भी देखें तो अगर 80% टर्नआउट हुआ था
इसका मतलब है कि टर्नआउट दतिया में 2023 के चुनाव में बढ़ा होगा 2018 के कंपैरिजन, जितने से भी बढ़ा हो जी। तो जब वोट बढ़ता है तो जनरली ये एंटी इनकम्बेंसी को दर्शाता है। तो वहां पर बीजेपी हारी है चुनाव, नरोत्तम मिश्रा हारे, जबकि पूरे स्टेट में बीजेपी जीती। हाँ। तो हायर टर्नआउट यानी एंटी इनकम्बेंसी को डिनोट करता था, बीजेपी चुनाव हार गई। अब टर्नआउट लो है, लोअर टर्नआउट ज्यादातर इनकम्बेंट को बेनिफिट करता है, क्योंकि अगर आपको इनकम्बेंट सरकार को बेनिफिट करता है, अगर आपको सरकार के कैंडिडेट को हराना है तो आपको ज्यादा संख्या में निकल, ये ऐसा एक माना जाता है, ये एक धारणा है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। गुजरात अगर आप देखेंगे तो 2017 और 22, 17 में तो कांटे की टक्कर थी, कांग्रेस की टक्कर दी थी, मतदान घटा था, 22 मतदान घटा और बीजेपी भी 152 सीटें हैं। तो इट लार्जली शोज की डिस्कंटेंट है, बट विपक्ष जो है उस डिस्कंटेंट को कैप्चर करने में सफल नहीं रहा है और लोगों का उसको टर्नआउट कराने में सफल नहीं रहा है। अब देखना पड़ेगा कि ये थियरी जो है वो होल्ड करती है कि नहीं जिस दिन रिजल्ट आता है। जी सर, एक अंतिम सवाल, जो आपने सर्वे किया था अपना ओपिनियन पोल का, उसका सैंपल साइज क्या था और जेनजी वोटर्स पे इस बार सभी का ध्यान रहा? मैं भी जब फील्ड पे थी दतिया में, तब मैं भी जेनजी वोटर्स से बात कर रही थी, तो आपकी रीडिंग क्या कहती है? देखिए, जेनजी वोटर्स यानी अगर सिर्फ 18 से 24 की बात करें तो जनरली आप पूरे भारत में अगर सर्वे करेंगे, किसी भी राज्य में सर्वे करेंगे, तो नॉर्मली आपको उसमें डिस्कंटेंट दिखेगा, वो एंटी बीजेपी वोट दिखेगा आपको उसमें। तो उस समय ज़्यादा सपोर्ट जो है वो ज़्यादा यानी मार्जिनली ज़्यादा सपोर्ट कांग्रेस के पक्ष में, और पुरुषों का रुझान कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादा, जबकि महिलाओं का रुझान बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा था जब हमने सर्वे किया था, जो कि नेचुरल बीजेपी का एक बीजेपी के सपोर्ट बेस का वोटिंग पैटर्न रहा है। तो 18 से 24 की वोटिंग पॉपुलेशन कम होती है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। 18 से 24 12-15% से ऊपर नहीं होगा वोटिंग पॉपुलेशन वहाँ पे, तो नॉन जेनजी वोटर तो ज़्यादा संख्या में है। तो अनलेस जेनजी जो है, जैसे तमिलनाडु में हुआ कि दूसरे वोटिंग ब्लॉक्स को इन्फ्लुएंस करता है अपने मुद्दों पर और अपने साथ लेकर के आता है, तब तक सिर्फ जेनजी ही जो है वो चुनाव की दिशा जो है वो तय नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर फाइट टफ मानी जा रही है और नतीजे जो हैं वो 3 अगस्त को आएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया सर, आपने इस पूरे जो पोलिंग पैटर्न पे और वोटर्स टर्नआउट पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा कि क्या ये इशारा करा, जिसको लेकर काफ़ी चर्चा भी चल रही है। नमस्कार।